श्री गणेशाय नमः। सरस्वती माताय नमः। श्री शिव शक्ति शिवाय नमः। जीवन में आपके सुख शांति और समृद्धि के लिए अच्छे से अच्छा जो ग्रंथ है वो है शिव पुराण। जीवन में सबसे श्रेष्ठ देवादि देव है तो महादेव, जो अनाथ है फिर भी सबके नाथ है। शिव जी कैलाश पे रहते हैं, काशी में रहते हैं, कण कण में रहते हैं। नर्मदा जी में जितने कंकर है उतने शंकर है। शिव जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, क्या हुआ, सब अगले सत्र में आपको बताएंगे। पर अब आज जैसे शिव जी की सत्संग की बात हुई तो शिव जी की शिव पुराण जो है उसमें 24,000 मंत्र है। एक टाइम था उसमें 1 करोड़ मंत्र थे, फिर 10 लाख हुए, फिर 1 लाख हुआ, धीमे 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 कम होते गए। आज 24,000 पे वशिष्ठ ऋषि ने इसको बनवाया और नारद जी ने पढ़ा। पर फिर भी उसके बाद में जो कथा तुमरुका जी ने पढ़ी, क्योंकि चंचुला और बिंदुक 2 पात्र थे, तो बिंदुक की मुक्ति के लिए तुमरुका जी ने शिव पुराण पढ़ी। और 7 संहिता है शिव पुराण के अंदर। जो 7 संहिता आती है उसमें सबसे पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता। विद्येश्वर संहिता के बाद में आती है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता के अंदर 5 खंड आते हैं जो अलग अलग विवरण से अलग अलग युद्ध खंड आता है। पार्वती खंड है, फिर सृष्टि खंड है, सती खंड है, ऐसे करके 5 खंड है। उसके बाद में शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता है, जिसमें और 2 खंड आते हैं। उसमें भी उत्तराखंड और पूर्वखंड वायव्य संहिता में आते हैं। ऐसे शिव पुराण के अंदर शिव जी का उत्पन्न प्राप्त होना, कैसे शिव जी का उत्पत्ति हुई, फिर जैसे मंथन हुआ तो मंथन में जैसे सबसे पहले क्या निकला, तो वो जैसे 5 गाय निकली, तो उसमें बहुला जो गाय थी उसका क्या विश्लेषण है वो बताएंगे। और कितने राक्षस हुए, गणेश जी कैसे हुए, कार्तिकेय जी को षडाक्षर क्यों कहा जाता है, उनके 6 मस्तक क्यों है, ये सब कथा में आपको विवरण से बताएंगे। हरिओम। शिव पुराण सबसे पहले शिव जी ने पार्वती जी को कही और पार्वती जी ने सुनी, पर वो सुनते सुनते उनको नींद आ गई। तो एक तोते के स्वरूप में तोते का बच्चा जो था गर्भ में, उसने कथा सुन ली और वो वहाँ से चला। फिर वशिष्ठ ऋषि ने की, नारद मुनि ने की, तुमरुका जी ने की, और शौनकादि ऋषि को सूत जी ने सुनाई। सूत जी ऋषि ने शौनकादि ऋषि को भी सुनाई। उसका विचरण जैसे दक्ष प्रजापति को 10,000 पुत्र का विवरण, फिर 1,000 पुत्र का विवरण, जो नारायण सरोवर में स्नान करने गए
और उसके बाद वो संन्यास धारण कर लिया, संसार छोड़ दिया, तब दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया कि आज के बाद तू कहीं पे भी बैठ नहीं सकेगा। तब भी ये बात का विमर्शन जो किया, बात की पार्वती जी से। सबसे पहले तो पार्वती जी ने नारद मुनि को कहा कि आप कथा पढ़ो और बिंदु की मुक्ति के लिए आप कथा वाचो। तो नारद मुनि ने कहा कि मुझे तो आपके पिताजी का श्राप है, तो मैं कथा नहीं पढ़ सकता हूँ, तुमरुका जी को बुलाओ। और जब तुमरुका जी ने कथा प्रारंभ करने के लिए आए तो पूरे जगत के राक्षस, देवगण, जितने भी पिशाच, यक्ष, गंधर्व सब आए और विंध्याचल पर्वत पे ये कथा का प्रारंभ किया। तो जो शंकर और पार्वती, शिव जी और पार्वती जो तैयार होने गए तो उनको 14 दिन तैयार होने में लगा। तब तक ये सब दुनिया के जितने भी देवी देवताओं, गंधर्व, राक्षस, यक्षिणी जो भी थे वो सब वहाँ आके जमा हो गए, क्योंकि कथा शिव पुराण सुननी थी। जब 14 दिन के बाद शिव और पार्वती जी तैयार होके आए तो वो एक व्रत बनता है गणगौर, जो राजस्थान में मारवाड़ी जो है वो ज़्यादातर व्रत करते हैं। अपने गुजरात में इतनी पब्लिक को वो मालूम नहीं है क्या गणगौर व्रत है। गणगौर व्रत करने से स्त्री सुहागण जाती है, ऐसा उल्लेख उसमें है। उसके बाद में जब शिव पुराण तुमरुका जी ने पढ़ी तो 9 दिन की शिव पुराण पढ़ी, 8 दिन का बिलीपत्र जो शिव जी के सर के ऊपर से पोथी के ऊपर रखा, वो आपके घर के अंदर बीमारी, तकलीफ, दुख उसके लिए दिया गया। और 9वें दिन का जो बिलीपत्र पोथी के ऊपर चढ़ाया जाता है, उस बिलीपत्र से आपके घर के भंडारे भरे रहते हैं। और शिव पुराण करने से 7 पीढ़ी नहीं पर 71 पीढ़ी तर जाती है। और शिव पुराण पढ़ने वाला भी शिव जी है, कराने वाला भी शिव जी है और करने वाला भी शिव जी है। श्रोता गण शिव जी है, श्रोतापन शिव जी है और सर्वता भी शिव जी है। शिव के जितने भी गुणगान गाओ उतने कम है। और 1 लोटा जल शिव जी को अर्पण करो। और शिव जी के मंदिर में अगर आप नहीं जा सकते हो तो ध्वजा केवलम दर्शनम पाप नाशनम, अगर आप खाली ध्वजा का दर्शन करते हो तो भी आपका दुख दूर होगा, होगा न होगा। हरिओम।